रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं पिथौरागढ़ में दूसरा दिन है मेरा और यहाँ मैं रुका हुआ हूँ अपने भैया के यहाँ। ये भैया हमारे नवोदय विद्यालय में टीचर हैं और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इस समय मैं कैंपस के अंदर ही मौजूद हूँ। तो इसी कैंपस के अंदर जो है सभी टीचरों का क्वार्टर अलॉटेड है, उसी तरह हमारे भैया भी रहते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ की कुछ जानकारी देते हैं नवोदय विद्यालय में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1885 से 86 में हुई और सबसे पहले दो स्थानों पर यहाँ ये स्कूल खोले गए। पहला अमरावती महाराष्ट्र में और दूसरा झज्जर हरियाणा में। इसका मुख्य सिद्धांत प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात शुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म है तथा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। नवोदय विद्यालय हर जिले में है। नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या 661 है। केवल तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे देश में हमारे नवोदय विद्यालय देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चों का चयन परीक्षा आयोजित करके किया जाता है और ये सभी छात्रों पर लागू होता है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे जस्ट सामने अब दिखाई देगा पिथौरागढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारी वीडियो में सामने है। ये रहा जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। और मैं अब जा रहा हूँ अंदर पिथौरागढ़ की और अब मैं पिथौरागढ़ की भी कुछ जानकारी दूंगा जितनी मुझे पता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर घाटी है। सोर का अर्थ है सरोवर। यहाँ माना जाता है कि पहले घाटियाँ थीं जो 7 घाटियाँ थीं और जो सरोवर थे। वहाँ का पानी जो है सूखता चला गया और वहाँ की भूमि पठार भूमि ने जन्म लिया। उस पठार भूमि के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली। यही राजा पृथ्वी शाह के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान न होकर जिया रानी के पति पिथौरा शाही के नाम पर ही पिथौरागढ़ का नाम। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं जन्नत वाली जगह जो काफ़ी सुंदर है इस पिथौरागढ़ में। ये हमारे कॉलेज कैंपस के पास ही है नवोदय विद्यालय के, जो काफ़ी सुंदर लगता है वहाँ पर। तो बने रहिए लगातार। पिथौरागढ़ शहर देखिए और उसके बाद पहुँचते हैं जन्नत सी जगह पर। सीढ़ी नुमा खेतों की फसल को आप भी देख सकते हैं। ये गेहूं लगा हुआ है यहाँ पर। गेहूं की बालियां ये हमारे मैदानी क्षेत्रों की बालियों से काफी छोटी हैं। अब हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में कर रखा है। चलो। वाह, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर पहुँचा तो पूरे जोश के साथ, लेकिन जोश मेरा ठंडा पड़ गया क्योंकि ठंड बढ़ गई थी और मैं जैकेट पहनकर भी नहीं आया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाम होते ही पहाड़ों पे मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक हमारे सामने अब जो कैंप दिखाई दे रहा है वो आर्मी कैंप है। ये इसलिए क्योंकि पिथौरागढ़ के जस्ट सटा हुआ नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। चाइना से याद आया,
घुस घुस के चाइना का मरू कोई चाइना तो ना चाइना का मरू जो पाकिस्तान का मरू कोई पाकिस्तान नहीं तो जो पाकिस्तान के ना बोले पाकिस्तान का मरू चाइना का मरू। आप कहीं भी चले जाएं लेकिन किसी टीचर के साथ घूमने मत जाएं। ये हमारे जो भैया हैं फिजिक्स के टीचर हैं, ये हमें वहीं पे बताने लगे कि कैसे चढ़ने में घर्षण बल लगता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर पे ऊर्जा शक्ति की कमी होती है और हमें भूख लगती है। मैंने भी कहा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ये भूख हमारी इसलिए है क्योंकि अभी इस बैग में जो चाय रखी है और नाश्ता वो करने का समय हो गया है और अभी तक चाय का डिब्बा खुला नहीं है। इसको लेकर मैं परेशान था कि भाभी इतना सारा भार लेकर कहाँ जाएंगी और इसे पहाड़ चढ़ने में उतरने में भी उनको दिक्कत होगी। मैंने कहा कहीं पर रुक के आराम से चाय बैठ के पी लिया जाए। तब मुझसे लोग कहने लगे तुमको प्यास लगी है तो पी लो, हमसे क्यों कह रहे हो। और हम पिथौरागढ़ के एरिया में है जहाँ की चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। लोग यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे एंजॉय करने भी आते हैं कभी कभी। और ये हमारे साथ हमारे भतीजे आए हैं। इबू इबू हाय करो। मैंने टाइम पास करने की कोशिश बहुत की लेकिन मेरा अभी भी मन उसी थैले में लगा हुआ था क्योंकि चाय भी नहीं मिली थी। मेरे भैया दूर निकल गए थे जिनकी वजह से चाय पार्टी में लेट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने प्रधानमंत्री का दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया है। कोई विदेशी आक्रमण की जानकारी उन्हें मिल गई है और वो उस पर वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भतीजे से कहूँ अपने पिताजी को बुलाए और चाय पी जाए। मैंने कहा सुनो। उसने कहा चाचा मुझसे मत कहना, मैं गिट्टी मार दूंगा। मैंने कहा भैया ठीक है। अब तो मैंने हंसते हुए उसकी बात को टाला लेकिन सच में मेरी फट चुकी थी। मैं मुद्दे की जानकारी के लिए वहां पर पहुंचा तो पता चला कि मुद्दा इस पहाड़ को मैदान बनाने के था। मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, चाय को थोड़ी देर भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी आवाज आती है कि आओ चाय पी लो। मैं भी भाव खाता हुआ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता हूँ ताकि किसी को शक ही ना हो कि मैं चाय पीने का इतना आतुर हो चुका हूँ। लेकिन मन ही मन मेरे अंदर गाना बजने लगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। मैंने इतना ओवर एक्टिंग ही कर दी थी कि लोग ना जानते हुए भी समझ गए कि मैं चाय पीने में के लिए इतना परेशान था। अब लोग मुझ पे हंसने लगे थे। मैं सोच रहा था कि किसी को पता ही ना चले। इतने में मेरे भतीजे ने भी मुझसे कहा कि चाचा तुम तो वहां पे चाय मुझसे भी कह रहे थे, पापा को बुलाओ। थू है तुम्हारी जिंदगी में, थू। अगर चाय पीना था तो मांग लेते। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेनी थी तो मांग लेते। मैंने कहा अगर मेरा इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। तभी मेरी छोटी बहन ने आकर मुझे समझाया, मुझे पता है आपके पापी पेट का सवाल है। मैंने कहा हम लोगों ने गरीबी देखी। तभी भाभी ने कहा अरे भैया मजाक था, आप चाय लीजिए। देखिए जैसे ही चाय मेरे हाथ में आई मेरे अंदर की सारी इंद्रियां काम करने लगी थी। मैं चाय का कप लेकर घुमा ही था और चुपके से बोला क्या नमकीन नहीं खुलेगी क्या? तभी भाभी ने कहा आओ बैठो। और यहाँ पे शुरू हो गई नमकीन के साथ चाय। आप लोग को भी पीने को मिल सकती है चाय। अगर मेरे साथ चाय पीना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए नमकीन मैंने 1-2 पैकेट और ले ली थी। मैंने कहा पूरा आनंद लेंगे। देखिए चाय पकड़ने का स्टाइल ही बदल चुका था मेरा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल खो गया था चाय के स्वाद में। क्योंकि पहाड़ों पर अगर आपको चाय मिल जाए तो कितना अच्छा है। शाम हो गई थी और बारिश का मौसम भी था तो कीट पतंगे उड़ने लगे थे। वहाँ के सर के द्वारा बताया गया कि लोकल लोग इस कीट को पकड़कर सुबह के ब्रेकफास्ट में तल कर भी खाते हैं। चाय भी खत्म हो गई थी। अब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा टाइम पास करने के लिए क्यों ना इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन करा दिया जाए। मैंने बुआ और भतीजे को अपने पास बुलाया। मैंने कहा यहाँ आओ, 10 रुपया चाहिए। बुआ भी दौड़ते हुई मेरे पास आई, बोली हाँ। मैंने कहा एक रेस करो और जो जीतेगा उसको 10 रुपया मिलेगा। बेचारे 10 रुपये के चक्कर में पहाड़ से नीचे रेस करने लगे।
ऐसा हो गया। अब रेस समाप्त हो चुकी थी और दोनों रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि किस क्षण चाचू 10 रुपए की नोट निकाल के दें, लेकिन मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं थी। ये वो अलग ही एक्साइटमेंट में घूम रहे थे। भैया ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, चाचू पैसा देंगे। मैंने कहा मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। बुआ और भतीजे पूरी तरह से रूठ चुके थे और वो ना जाने उनके दिमाग में क्या असर हुआ कि बुआ और भतीजे शक्तिमान की तरह चक्कर गिन्नी लगाते हुए आसमान की ऊंचाइयों में ना जाने कहां विलीन हो गए। मैंने कहा लौट आओ, मैंने चांद पे कोई एफडी करा के नहीं रखी है कि वहां पे पैसा निकाल के दूंगा। वापस लौट आओ, मैं घर पहुंचते ही तुमको 10 रुपए की जगह 11 रुपए 51 कलम बंद इनाम दूंगा। 10 रुपए की जगह 11 रुपया सुनते ही दोनों वापस उल्टे पांव वापस आ गए और अब मुझसे 11 रुपए की उम्मीद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चाय पी चुके हैं और पार्टी करके अब लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि समय हो गया, शाम होने लगी है। बहुत अंधेरा हो गया, इधर साइड अंधेरा हो गया है, उधर सूरज हो रहा है इस साइड, और इधर अंधेरा देखिए काफी हो गया है इस साइड। अब जा रहे हैं, चाय पार्टी हो गई है और समय हो गया हम लोग को निकलने का। आगे फिर ब्लॉग में देखेंगे यहाँ की कुछ चीज़ें, वीडियो के बाद यहाँ पिथौरागढ़ के बारे में मैं जानकारी भी दूंगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। व्लॉगिंग हो गई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट में कंजूसी मत करिए, और जो लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते वो लोग के लिए एक बार मतलब दिल से हो गए कि लाइक कर दिया करिए। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा।